बाप रे, इतना पूरा उधेरे ही भी है घर। पूरा घर उधेरे ही भी है। ये साड़ी दो तो साड़ी, ये साड़ी ये ना। हाँ अच्छे से तो मोड़ा हुआ है, अच्छे से मोड़ा आ रहे हैं। इसमें रख देते हैं ताकि जगह बचेगा उधर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और ये ब्लॉग है छठ घाट के सुबह वाले जो अर्घ होता है उस दिन का। तो सब कुछ हो गया है, हम लोग आ चुके हैं घर पे। मतलब पूजा पाठ जो भी होना था, पारण हो गया। सब कुछ होने के बाद आज ही हम लोगों को निकलना था। और ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है कि उसी दिन आपका कुछ वो है, मतलब जैसे छठ पूजा है, सारा कपड़ा जो है वो फैला हुआ रहता है। एकदम सुबह सुबह 3-4 बजे लोग तैयार होते हैं, नहाते हैं, धुलते हैं, तैयार होते हैं, जल्दी जल्दी में कपड़ा इधर उधर रहता है। और उसी दिन अगर आपको जाना भी है तो सारा पैकिंग शैकिंग जो भी करना है अचानक से करना होता है, तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। तो वही मैं यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा फैला हुआ है सारा पलंग पे, जहाँ जहाँ कपड़ा बाबू लोग का, मतलब मेरा पूरा ही घर में कपड़ा फैला हुआ रहता है। तो जहाँ जहाँ मेरा कपड़ा फैला हुआ है सब लेकर के पलंग पे रख दिया गया है और मैं नीचे में वो कर रही हूँ। और यहाँ मैं दे रही हूँ रिया और सोना, जो मेरी दीदी की दोनों बेटी है, उन दोनों को थोड़ा सा पैसे। ऐसे ही होता है ना कभी कभार, मतलब कभी कभी तो मैं भूल ही जाती हूँ, कभी कभी नहीं दे पाती हूँ, लेकिन कहीं से जब आते हैं तो वहाँ छोटे बच्चे जब हमसे जो छोटे होते हैं उनको थोड़ा सा दे देना चाहिए। मतलब एक होता है ना ऐसे ही कुछ खा लो पी लो, या फिर ऐसे ही शुरू से हम लोगों को भी ऐसे हुआ है कि कहीं से आओ या फिर घर से कोई अगर जा रहे हैं तो हमसे जो बड़े हैं वो देते हैं। अब उनकी मर्ज़ी है, 100-50 चाहे जितना भी दे। तो वही था। उसके बाद मैं हो गई हूँ तैयार और मैं फिर से वही वाली साड़ी पहनी हूँ जो सजिया घाट को, यानी संध्या अर्घ जिसको बोलते हैं, वही मैं पहनी हूँ। क्योंकि वैसे तो मम्मी 3 साड़ी दी है, एक छठ के लिए दी है और एक 2 मतलब छठ के लिए दी है, एक विदाई के लिए दी है। लेकिन मेरा जो 2 साड़ी है वो दोनों का, एक साड़ी मैं पहले ही पहन चुकी थी तो वो छठ के सुबह वाले अर्घ के दिन पहनी हूँ, और एक संध्या वाला और जो विदाई वाला साड़ी है उसका मेरा ब्लाउज नहीं सिला पाया था, इसकी वजह से मैं वो साड़ी नहीं पहनी हूँ। कभी शेयर करूँगी वो साड़ी। तो इसलिए मैं वही साड़ी पहन के जा रही हूँ जो संध्या अर्घ को मैं पहनी थी। और यहाँ पे देख सकते हैं मेरा गाड़ी, जिस गाड़ी से मैं जा रही हूँ ससुराल, वो भर चुका है। क्योंकि रिया सोना भी जा रही है उसी दिन अपने नानी यहाँ से, मतलब मेरे मायके, उसका भी नानी गाँव हुआ जैसे मीठी, और वो दोनों अपनी मौसी बहन हुई, तो वो लोग भी मेरे साथ ही निकल जाती है। बोलती है मौसी मतलब तुम जब चली जाती हो तो मन नहीं लगता है, इसलिए हम लोग भी चले ही जाएंगे। तो वो लोग भी साथ ही में निकल जाएगी और दीदी रह जाएगी मम्मी के पास। तो इसलिए गाड़ी भरा भरा लग रहा है। और साथ ही साथ मेरा भाई भी जा रहा है, मतलब मेरे साथ, मेरे ससुराल तक ऐसे ही छोड़ने, फिर आ जाएगा गाड़ी के साथ साथ ही। तो इस तरह से पूरा गाड़ी भरा हुआ लग रहा है। आगे मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं और पीछे मैं, मेरा भाई और मेरी सोना, रिया और मीठी और बाबू, इतने सारे लोग हैं। मतलब 4 लोग जहाँ बैठ सकते हैं वहाँ 6 लोग हैं मान लो। तो वो भी 4 लोग अच्छे से नहीं, 3 लोग ही अच्छे से बैठ पाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे आए और उसके बाद आगे मतलब उतरना ही था। समझो कि घर से निकलने के आधे घंटे या आधे घंटे बाद रिया लोग को उतरना था, उसके खुद के रूम पे जाना था। एक्चुअली मेरी जो दीदी है वो भी मुजफ्फरपुर में ही अपना रूम लेकर के रहती है और खुद जॉब भी करती है, और दोनों बेटी भी रहती है साथ में। तो वो वहीं पे जा रहे हैं। और मेरे जो मायका है वो भी मुजफ्फरपुर में है, तो वो दूसरी जगह, तो दोनों अलग अलग जगह पे है। मतलब थोड़ा टाइम लगता है, आधा पौन घंटा लगता है जाने में। तो मैं ये जो इतना मार्केट में वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही हूँ वो इसलिए कर रही हूँ कि मैं ये दिखाना चाह रही हूँ, जो मुजफ्फरपुर छठ के दिन तक इतना ज़्यादा भीड़, इतना ज़्यादा जाम था कि मतलब पुलिस की इतनी ज़रूरत पड़ रही थी। यहाँ मत लगाओ गाड़ी, वहाँ करो, और ऐसे इतना मैनेज करके चलना पड़ रहा था। वो मुजफ्फरपुर आज पारण के दिन इतना सूना था ना,
मतलब बहुत ही सोना लग रहा था। मतलब सोचो कि दुकान सब देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा था, जो एकदम दुकान चमचमाता दिखता है। तो वही मैं बात कर रही थी कि दुकान अच्छा ख़राब नहीं होता है, दुकान अगर ख़राब भी है, वहाँ भीड़ ज़्यादा होता है, लोग अच्छा होता है, मतलब लोग ज़्यादा होता है, तो वो दुकान अच्छा लगने लगता है। चाहे कितना भी सुंदर शोरूम हो, कितना भी सुंदर दुकान हो, और देखना उसमें लोग नहीं जा रहे हो तो वो अच्छा नहीं लगते रहता है दुकान। ऐसा मैं बहुत सारा देखी भी हूँ, जैसे कलमबाग चौक पे भी, मान्यवर, ये सब मैं देखती हूँ, कोई लोग ही नहीं रहते कभी भी। जब भी मैं देखती हूँ ऐसे ही खाली पड़ा रहता है, तो वो उतना सुंदर नहीं लगता है। और एकदम छोटा सा छोटा झोपड़ी वाला भी समोसा का दुकान आप देखोगे कहीं, और वहाँ 10-15 लोग खड़े रहेंगे, एकदम लाइन में लगे रहेंगे। कहीं कहीं का ऐसा होता है कि समोसा ज़्यादा अच्छा होता है, तो इतना लाइन में लगे रहेंगे, तो वो दुकान देखने में अच्छा लगता है। तो मतलब दुकान अच्छा नहीं होता है, लोग अच्छे होते हैं। वही मार्केट में कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है, एकदम सोना सोना सा लग रहा है। तो अब आ गए हैं, और अभी इससे पहले जो आप देख रहे थे वो अखाड़ा घाट पुल है, जहाँ पे बहुत सारा लोग छठ पूजा भी करते हैं। और मुजफ्फरपुर का वो है, मतलब कभी कभी बाढ़ आता है तो वहाँ बढ़ भी जाता है, वहाँ के लोगों को दिक्कत भी होता है। तो वही मैं दिखा रही थी, अखाड़ा घाट पुल था वो। और अब आ गया है जगह जहाँ से रिया सोना जाएगी अपने घर। ये देखने में तो ये जगह कचरा लग रहा है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ से थोड़ा सा दूर है, मतलब पैदल जाएगी। ये सीधा जहाँ तक दिख रहा है वहाँ तक जाएगी, उसके बाद फिर से मुड़ जाएगी, उसके बाद जाएगी। तो वो चली गई थी, फिर उसको छोड़ने मेरा भाई गया था, उन दोनों बहन को छोड़ दिया रूम तक, उसके बाद आ गया। उसके बाद हम लोग फिर से स्टार्ट हुए चलना। और ये देख सकते हैं रोड भी ज़्यादा जाम वाम नहीं था, एकदम धड़ाधड़ गाड़ी चल रहा था, मतलब एकदम स्पीड से गाड़ी चल रही थी, और कुछ जाम वाम नहीं था, एकदम खाली खाली सा था। और जैसे कि मेरा भाई बोल भी रहा था कि इधर से नहीं उधर से लीजिए, तो ड्राइवर भी बोल रहे थे कि अरे आज किधर से भी जाइए, आज लोग रोड पे नहीं है, आज लोग सोए हुए होंगे कि रोड पे होंगे। रोड मतलब सच में बिहार में छठ पूजा का इतना ज़्यादा मान्यता है कि सोचो, हर चीज़ जैसे कुछ चीज़ें ऐसा है जो बंद नहीं होने वाला होता है, जैसे पार्लर वगैरह तो नहीं बंद होता है, लेकिन छठ पूजा के दिन वो भी 2 दिन बंद होता है। और दूसरी बात, सब लोग छठ के दिन तक बिजी होता है, लेकिन पारण के दिन किसी को ना कुछ मार्केट का काम होता है। मुझे ऐसा लगता है कि दूध ही ज़रूरत पड़ता होगा, बाकी तो सब्ज़ी वगैरह भी नहीं लेने लोग जाते होंगे, तो मार्केट का ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। सब लोग उस दिन सोते होंगे, घर में आराम करते होंगे, और बाहर का कुछ ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। एक दिन पहले तक ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि मेरे घर में भी छठ के दिन, संध्यार के दिन मीठी का ड्रेस खरीदा के आया है, और मतलब होता है, मतलब उस दिन तक लोग अपना शॉपिंग तक करते हैं, और कुछ कुछ चीज़ें भी खरीदाता ही रहता है। तो अब मैं आ गई हूँ मायके, और मायके आने के बाद कोई क्लिप ले ही नहीं पाई, भूल गई थी। तो जैसे कि होता है ना कि आने के बाद जैसे इंटर किया, इससे पहले बार मैं ली थी तो थोड़ा सा ली भी थी, इस बार मैं नहीं ले पाई, भूल गई बिल्कुल। तो उसके बाद मतलब कुछ देर के बाद, ये नहीं कि जैसे ही आई उसके बाद किचन में घुस गई, कुछ देर के बाद, जैसे कि कब आई थी मैं, लगभग 3 बजे के करीब में शायद आई थी मैं, 1:30 बजे के करीब में चली थी, 3-3:30 में पहुँच गई। तो उसके बाद चाय वाय हुआ, उसके बाद शाम से खाना वाना बना, तो वही मैं बना रही हूँ, मम्मी के साथ कुछ हेल्प कर रही हूँ। तो वहाँ पे मम्मी भी कुछ बना रही है और मैं भी कुछ बना रही हूँ। तो यहाँ से फिर से स्टार्ट किया, और मैं सोच रही थी कि नहीं यार, ब्लॉग बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है मेरे चैनल पे। जैसे कि बहुत सारे लोग जो मेन, मतलब देखो, चाहे वो छोटा क्रिएटर हो या बड़ा हो, वो बाद में है, लोग बाद में देखेंगे, पहले तो मुझे ही डालना होगा वीडियो। अगर मैं पहले डालूँगी नहीं तो फिर लोग देखेंगे कैसे। मान लो जो 100 लोग ही या 200 लोग ही देखते हैं, वो मेरे डालने के बाद ही देखेंगे ना, उतना लोग तो वेट ही कर रहे होंगे, या फिर मान लो कि नहीं भी वेट कर रहे होंगे तो भी एक डालेंगे तभी तो देखेंगे। तो पहले मेरे में ही गलती होता है कि मैं ही खुद टाइम पे एक्टिव नहीं रहती हूँ, तो फिर लोग भी एक्टिव नहीं रहते हैं, और फिर मुझे रिजल्ट भी उसका नहीं मिलता है, फिर मुझे समझ भी सब कुछ आता है, मतलब मैं गलती भी खुद करती हूँ और गलती का पछतावा भी आता है, और फिर भी मैं वही गलती करती हूँ, क्योंकि उस चीज़ का इम्पोर्टेंस ही नहीं ज़्यादा मैं देती हूँ, इस वजह से ऐसा होता है, जबकि देना चाहिए। लेकिन क्या होता है ना, आप लोग समझ सकते हो, एक लड़की के लिए, एक बेटी या बहू के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी उसका घर, उसका बच्चा, ये सभी होता है। ये नहीं होता है कि अपना पैशन, ये फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं होता है। और ये जो यूट्यूब वीडियो है, यूट्यूब पे वीडियो डालना है, ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरा पैशन है, सिर्फ़ और सिर्फ मेरा शौक़ है। मैं अपने शौक़ से, मैं खुद की खुशी के लिए मैं डालती हूँ।
ये नहीं है कि मैं ये नहीं डालूँगी तो मेरा घर नहीं चलेगा, मेरा पेमेंट नहीं आएगा, ऐसा कुछ है नहीं। तो इस वजह से मैं फर्स्ट प्रायोरिटी इसको नहीं देती हूँ, खुद की खुशी को मैं फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं देती हूँ। और ऑफ कोर्स बहुत सारी लेडीज ऐसी होगी मेरे जैसी जो खुद की खुशी के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं देती होगी। कुछ ऐसी होती है जो फर्स्ट प्रायोरिटी देती है और उसको रिजल्ट भी वैसा मिलता है। तो जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा मैं काम करूँगी वैसा ही फल मुझे मिलेगा और सो मिलता है। तो धीरे धीरे मेरा जो चैनल है वो एकदम वो लो ही होते जा रहा है, कम ही व्यूज आते जा रहे हैं। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि अब मैं डालूँगी ससुराल में जितनी भी दिन हूँ, डेली व्लॉग करूँगी और डालूँगी। और आप लोग भी सपोर्ट कीजिएगा, आप लोग भी पूरा वीडियो देखिए और लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए। जो भी देखते हो उसमें कुछ ना कुछ तो कमेंट करने लायक रहता ही होगा, तो कमेंट भी कीजिए। कमेंट करने से सिर्फ़ और सिर्फ ये होता है कि एक तो मुझे आपका नाम पता चलता है कि हाँ फ़लाने हैं, और दूसरा ये कि आप देखते हो तो मतलब आप देख रहे हो, कम से कम कुछ बोल रहे तो वो देखे हो तभी तो देखो। अच्छा, कल या फिर आज सुबह ही एक कमेंट आया था कि एक ही वीडियो दो चैनल पे, तो जब तक मैं उनको रिप्लाई देती तब तक कमेंट डिलीट हो गया था। मैं उनको रिप्लाई देने वाली थी कि डियर प्लीज़ पहले देख तो लो दोनों चैनल पे कि एक ही वीडियो है दोनों चैनल पे या अलग अलग है। सोचो कितना इम्पोर्टेंस होता है वो वीडियो जो छठ पूजा वाला है, और वो मैं रिस्क लेकर के उस वाले चैनल पे डाली कि संध्या अर्घ वाला इस चैनल पे डाली, पुराने वाले चैनल पे, और सुबह वाला जो अर्घ वाला होता है वो मैं नए वाले चैनल पे डाली हूँ ताकि लोग उस पर भी जाके देखें। लेकिन ऐसा कमेंट आ गया तो थोड़ा सा मुझे बुरा भी लगा कि लोग वीडियो देखते भी नहीं और कमेंट कर देते हैं कि एक ही वीडियो दो चैनल पे। ऐसा मैं कभी नहीं की हूँ, इस चैनल के साथ तो कभी नहीं की हूँ कि एक वीडियो दोनों पे दी, क्योंकि मुझे पता है कि मैं इन लोगों को दिखा रही हूँ तो एक ही लोग दो चैनल पे क्यों देखेंगे। पहले वीडियो देख लिया कीजिए, फिर कमेंट कीजिए प्लीज़। और उसके बाद यहाँ पे मेरा सारा काम वाम हो गया है। ये बगल में एक खरगोश है, वही आया था बाबू लोग को दिखाने के लिए लेकर के, वो भी बच्चे ही है, तो थोड़ा सा रिकॉर्डिंग कर ली। और बस यही है, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अच्छे से ब्लॉग में, ससुराल ब्लॉग में। आ गई मैं ससुराल, तो चलिए बाय बाय, टेक केयर।